पद्मासन, जिसमें भी आप स्थिर बैठ सकते, बैठिए। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट हो। आसन के पश्चात हंसी, हंसी के पश्चात बारी है प्राणायामों की। उसके लिए एक सुखद स्थिति हो, जिसमें भी आप बैठते हैं सुखद स्थिति हो, आपको हिलना डुलना ना पड़े। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, 2 से 3 बार आप गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। सांसें मेरी सामान्य होती हुई, मन मस्तिष्क मेरा शांत होता हुआ आगे प्राणायामों के लिए और ध्यान के लिए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। नेत्र को कोमलता से बंद रखेंगे। ध्यान अपनी सांसों पर, मेरी सांसें किस प्रकार आती है और किस प्रकार बाहर की ओर जाती है, इसको देखेंगे 2 से 3 बार। चलिए बढ़ते हैं आगे। कपालभाति प्राणायाम के लिए अपने हथेली को पलट लीजिए, घुटनों पर पकड़ बना लीजिए। फिर गर्दन आपकी सीधी हो, नेत्र आपके कोमलता से बंद है। और सांस भरेंगे, गहरा सांस भरिए, मूल बंद लगाइए। निष्कासन अंग को ऊपर की ओर खींचना, गर्दन को सीधी रखेंगे और अब अपनी नासिका से श्वास को बाहर की ओर चिटकना प्रारंभ करें। मूल बंद आपका लगा रहेगा, वो बार बार खुलेगा, आप बार बार उसको लगाइए। आपको और अधिक लाभ मिलता है जब मूल बंद लगाकर हम प्राणायाम करते हैं। कीजिए, जल्दबाजी ना करें। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 से 70 बार करें। नासिका से मुझे बाहर की ओर सांसों को छिटकना है। ध्यान देना है मुझे मेरी सांसों को बाहर छिटकने पर, और अपनी नाभि पर ध्यान रखिए। जब मेरी सांसें बाहर की ओर छिटकते हैं तो नाभि मेरे अंदर की ओर जाती है। जब झटके से जाती है तो नासिका से मेरी सांसें भी झटके से बाहर आती है, जो कि बहुत ही लाभकारी कपालभाति प्राणायाम। मेरे पेट, मेरी नाभि के दोष समाप्त होते हैं, मेरी श्वास सशक्त बनती है, फेफड़े सशक्त बनते हैं, मन मस्तिष्क भी मेरा, जहां भी रुकावट है वो रुकावट मेरी सांसों को छिटकने से बाहर की ओर आती है। अगर नाक से कुछ निकलता है उसको साफ कर लीजिए, मैं संकोच की बात नहीं है, निकलने दीजिए, कीजिए। चेहरे की आकृति आपकी ना बिगड़े, चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट हो। मुस्कुराते हुए अभी आपने हंसी का अभ्यास लिया, आपकी हंसी जाने ना पाए। पूरे जीवन हंसी को संभाल कर रखिए। हंसना और हंसाना ही जीवन है। जब आपको रुकने का मन करे रुकिए, सांस को खाली कीजिए, पुनः फिर सांस भरिए, मूल बंद लगाइए और छिटकना प्रारंभ कर दीजिए। आपको सांसें भरनी नहीं है, सांसें तो आपकी स्वतः ही भर जाती है, केवल छिटकनी है आपको, उसी पर ध्यान दे। आएंगे, धीरे धीरे वापिस आएंगे, अधिकतम सांसों को खाली करेंगे, त्रिबंध लगाएंगे और रुकेंगे कुछ पल। अब धीरे धीरे ऊपर से बंदों को खोलते हुए धीरे धीरे सामान्य सांसों में आएंगे। पुनः एक बार सांस भरें, अधिकतम सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक में रुकेंगे।
बंद को खोलते हुए धीरे धीरे वापस कुछ पल रुकेंगे, महसूस करेंगे। कपालभाति प्राणायाम लिया आपने, वो मन ही मन देखें किन अंगों पर प्रभाव आया, फेफड़ों पर, मन मस्तिष्क पर, आपके चेहरे पर, सुंदर खिला हुआ चेहरा आपका। कपालभाति प्राणायाम। चलिए अब बढ़ते हैं आगे शीतली प्राणायाम के लिए। उसके लिए देख लीजिए, जो प्रत्येक दिन जुड़ते हैं करते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो नए हैं वो देख लेंगे। अपनी जिभिया को अधिकतम बाहर निकालें, इसको दोनों साइड से फोल्ड करें, एक चम्मच नुमा स्थिति अपनी जिभिया की बनाएं और उसके बीच में से धीरे 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 वायु को पिएंगे। अधिकतम वायु पीने के बाद जिभिया को अंदर करेंगे, होठों को बंद करेंगे, कुछ पल रुकेंगे बड़ी सांसों में और फिर गर्दन को सीधी करेंगे। नासिका द्वार से अपनी सांसों को बाहर की ओर खाली करेंगे। पाजावृत्ति लेंगे इसकी। एक, अरे 2, 3, दोहराएं इसी को। एक गर्मियों में किए जाने वाला प्राणायाम शीतलता प्रदान करते हुए मेरे शरीर में कई बार में प्यास लग जाती है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी। आप गर्मियों में कभी भी इसको कर सकते हैं। आप किया कीजिए, शरीर में ठंडक महसूस होती है इससे। एक बार और कीजिए। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अधूरी क्रिया को छोड़कर ना आए। नेत्र को बंद रखें, महसूस करें शीतलता को। आगे के लिए हरिओम। सर जी नमस्कार। आगे निर्देश अनुसार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी। सभी समय में रहकर सारी क्रियाएं कराई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय मैडम जी उषा अरोड़ा जी, आइए स्वागत है आपका। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ध्यान। नमस्कार सभी को, नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्थिर आसन में हम बैठे हैं। लीजिए, अनुलोम विलोम के लिए दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं नासिका पर, 2 उंगलियां मुड़ी हुई और बाद की 2 उंगलियां बाईं नासिका पर। धीरे धीरे बाईं ओर से गहरा लंबा श्वास भरें और दाईं ओर से गहरा लंबा श्वास बाहर निकालें। फिर दाईं ओर से श्वास भरें और बाईं ओर से उंगलियों का स्पर्श हटाते हुए श्वास को बाहर की ओर खाली करें। ये एक आवृत्ति हुई अनुलोम विलोम, यानी कि प्रत्येक श्वास में हम आशा को, ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर भरते हुए और प्रत्येक विपरीत दिशा से निराशा और अपने शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते। अनुलोम विलोम मेरे शरीर को स्वस्थ रखता हुआ
आवर्तियों को दोहराएं। दाएं से भरें, बाएं से निकालें, बाएं से भरें, दाएं से निकालें। बड़े सहज और धीरे धीरे, और श्वास भरने की गति इतनी धीमी हो कि आपकी स्वयं को भी आपको इसका आवाज ना महसूस हो। मन मेरा शांत होता हुआ धीरे धीरे, जब बाईं ओर से श्वास खाली कर रहे हो, आ जाए वापस। आवर्ती को पूरा करके वापस आएंगे। शांत बैठे और अनुलोम विलोम का प्रभाव अपने मन मस्तिष्क में महसूस करें। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ उठाएं, दो उंगलियां पलकों पर, दो नासिका के नीचे, दो होठों के नीचे। गहरा लंबा श्वास भरें, अंगूठे से कानों को बंद करें और भंवरे की तरह गुंजन करें। 4 आवर्ती ले लें। प्रत्येक बार श्वास भरें, गुंजन करें, फिर भरें, फिर गुंजन करें। 4 बार भ्रामरी प्राणायाम की आवर्ती लें। धीरे धीरे आवर्तियों को पूरा करते हुए आ जाएं वापस। बैठे शांत। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा मैंने अपने मस्तिष्क की तरंगों को सुना, उनको प्रभावित किया, उनके अंदर रक्त प्रवाह को संतुलित किया। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। नेत्र कोमलता से मेरे बंद हैं। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे। श्वास भरें। ओम। लघु ओम ध्वनिया पहली सुने, फिर शामिल हो। ओम। 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 शांत। शांत बैठकर इन ओम ध्वनियों का मन ही मन जाप करें। ओम मेरे परमात्मा का नित्य नाम। मेरी प्रत्येक श्वास में उस परमात्मा का नाम हो। मैं अपनी वाणी से प्रत्येक क्षण उस प्रभु का स्मरण करूं। ओम नाम में उसका जाप करूं।
धीरे धीरे शांत मौन ध्वनियों को शांत रहकर अपनी श्वासों के साथ जोड़ दो। प्रत्येक श्वास में स्वतः ही ओम की ध्वनि समाई और प्रत्येक श्वास में परम पिता परमात्मा के शुक्र गुजार रहे, इसको धन्यवाद कहें इस सुंदर मानव जीवन को देने के लिए। और संकल्प करें कि हम अपने व्यवहार को भी सुंदर बनाएं। एक खराब व्यवहार हमें दूसरों से अलग कर देता है, अकेला कर देता है। और अगर हम यही अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें दूसरों में विशेष बना देता है, महान बना देता है। तो ये हमें अपने लिए स्वयं सोचना है कि हमने अच्छा व्यवहार करके विशेष और महान बनना है या खराब व्यवहार करके, बुरा व्यवहार करके अकेले रहना। परमपिता परमात्मा ने हमें सोचने के लिए बहुत सुंदर बुद्धि दी है, वितंबरा दी है। तो हम उस परमात्मा से बस यही प्रार्थना करें, हे परमात्मा हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, नेक मार्ग पर चला। हमारे हाथों को दान देने के लिए बना, हमारे पैरों को नेक मार्ग पर चलने के लिए बना। हमारी जिह्वा से मधुर वचन निकले, हम सदा मीठा बोले, श्रेष्ठ बोले। और छोटी छोटी जीवन के अंदर आने वाली परेशानियों से परेशान ना हो, बल्कि सरलता से, शांत मन से इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए सदैव आगे बढ़ते जाए। सदैव संयमित जीवन जिए, योगी बने, योग करें और कराएं। आज का हमारा यही संकल्प, केवल इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में न मनाकर प्रतिदिन योग दिवस के रूप में मनाएं। हर दिन हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय योग हो, हर दिन हमारा योग दिवस हो। हम अपने जीवन को बिल्कुल सुंदर, संयमित, अहंकार से रहित, क्रोध से रहित, योग से भरपूर, प्रसन्नता से भरपूर बना। कुछ पल शांत बैठे, समय को देखते हुए एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे। ओम। दोनों हथेलियां उठाएं, परस्पर घर्षण करें। उस परमात्मा के ओज को अपनी हथेलियों में महसूस करें और उस आए हुए ओज को अपने मन मस्तिष्क पर, चेहरे पर, शरीर पर लगाएं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए आज के इस सुंदर सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं, पलकें खोलें। धन्यवाद।
आगे आदरणीय सर की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। तो साधना वाला सत्र यहीं पर समाप्त होता है। और आज आपने देखा कि आसन हमने भरपूर कराया और समय सीमा में रहकर ही हो गए वो सब। तो कराया जा सकता है, इतनी साधना रोज कराई जा सकती है। और शिकायत भी कर दूं एक आध, बहुत सारे साधक साधिकाओं ने तो हमारी बातों को माना है वस्त्रों वाली, है ना, लेकिन कुछ साधक साधिकाएं हमारे जो है ना, उन्होंने हमारी बात कम सुनी है। वो जो वस्त्रों का जो हमने नियम बनाया था उसको शायद उन्होंने पालन नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आदरणीय शालिनी जी, एक सुंदर गीत, कोई योग गीत है या कुछ और गीत है, उसे लेकर आदरणीय शालिनी जी को आमंत्रित करूंगा। स्वागत है आप। हरिओम सर। हरिओम जी। सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी हर साल हमारे साथ सर के साथ मनाते रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। तो सर, योग गीत नहीं है, कविता है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से अंग हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं और कौन सा अंग हमारे लिए कार्य नहीं करता है। तो मेरी कविता का नाम है पेट बड़ा शातिर। पेट बड़ा शातिर। एक दिन शरीर के अंगों ने बैठक बुलाई। एक दिन शरीर के अंगों ने बैठक बुलाई। सब अपने अपने काम की करने लगे बढ़ाई। सब अपने अपने काम की करने लगे बढ़ाई। आंख बोली हम सुलाती हैं जगाती हैं, दुनिया भर की अच्छी बुरी चीज दिखाती है। आंख बोली हम सुलाती हैं जगाती हैं, दुनिया भर की अच्छी बुरी चीज दिखाती है। कान बोले हम प्रकृति का संगीत सुनाते हैं। कान बोले हम प्रकृति का संगीत सुनाते हैं, और पीछे से आने वाले खतरे की आहट सुन, और पीछे से आने वाले खतरे की आहट सुन तुम्हें बचाते हैं। नाक बोली मैं सुगंध दुर्गंध का भेद बताती हूँ। नाक बोली मैं सुगंध दुर्गंध का भेद बताती हूँ, और सांसें लेकर तुम सबको जिलाती हूँ। और सांसें लेकर तुम सबको जिलाती हूँ। जीभ बोली मैं तुम्हारा परिचय सबसे करवाती हूँ। जीभ बोली मैं तुम्हारा परिचय सबसे करवाती हूँ, खट्टे मीठे और तीखे का स्वाद चखाती हूँ। खट्टे मीठे और तीखे का स्वाद चखाती हूँ। हाथ बोले हम मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे पेट भरते हैं। हाथ बोले हम मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे पेट भरते हैं। सर, किसी का माइक खुल रहा है, प्लीज बंद कर दीजिए। पैर बोले हम जगह जगह की सैर करवाते हैं। पैर बोले हम जगह जगह की सैर करवाते हैं, और तुम सबका हल्का भारी बोझ उठाते हैं। ठीक है, तो घुटने इसीलिए खराब होते हैं जिनका वजन ज्यादा हो जाता है। तो पैर बोले हम जगह जगह की सैर करवाते हैं, और तुम सबका हल्का भारी बोझ उठाते हैं। पर ये पेट निकम्मा कुछ काम नहीं करता, खाऊं खाऊं चिल्लाता है, हरदम भूखा मरता। पर ये पेट निकम्मा कुछ काम नहीं करता, खाऊं खाऊं चिल्लाता है, हरदम भूखा मरता। अब इसकी एक न चलने देंगे, खाली बैठा इसे ना पलने देंगे। खाली बैठा इसे ना पलने देंगे। पेट बोला भाइयों मेरी तो अर्जी है। पेट बोला
भाइयों मेरी तो अर्जी है, फिर आप जैसा चाहो आपकी मर्जी है। 3 दिन तक 3 दिन तक जब पेट ने भूखे गुजारे, 3 दिन तक जब पेट ने भूखे गुजारे, तो सब अंगों को दिखने लग गए तारे। तो सब अंगों को दिखने लग गए तारे। आंख बोली नींद ना आती है, ना दिखाई देता है। कान बोले क्या कहा तुमने, हमें ना सुनाई देता है। नाक बोली रोटी की खुशबू सूंघना चाहती हूँ। नाक बोली रोटी की खुशबू सूंघना चाहती हूँ। जीभ बोली कुछ भी मिले बस मुंह में ठूसना चाहती हूँ। हाथ कपकपाने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे। हाथ कपकपाने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे। छाने लगी चक्कर, चक्कर आने लगी। बेहोशी छाने लगी और चक्कर आने लगी। सब अंग मिलकर पेट को फिर मनाने लगे। सारे अंग मिलकर फिर पेट को मनाने लगे। तरह तरह के भोजन उसे खिलाने लगे। तरह तरह के भोजन फिर उसे खिलाने लगे और बोले पेट बड़ा है शातिर, पेट बड़ा है शातिर, सब धंधे करने पड़ते हैं पेट के खातिर। सब धंधे करने पड़ते हैं पेट के खातिर। पेट बड़ा है शातिर और सब धंधे करने पड़ते हैं पेट के खातिर। हरिओम। तालियां बजा दीजिए भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो पेट के महत्व को बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया, समझाया। तो पेट में जो भोजन जाता है, सभी अंग उसी से ही नियंत्रित होते हैं, उससे ही ऊर्जा हमें सबको मिलती है, कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। तो इसलिए पेट को नाराज भी नहीं करना और बहुत ज्यादा खुश भी नहीं करना, ठीक है ना। यानी पेट को पेट की औकात में रखना है कि जो जितना हमें आवश्यकता है उतना तो कम से कम आप हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी बहुत दिन से योग से जुड़े हैं, तो रोज योग करते हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा हमें होता ही है, तभी जुड़े हैं। अगर फायदा नहीं होता तो बच्चा भी माँ के पास नहीं जाता है, नहीं जाता ना। तो इसलिए आप लोग जो योग से जुड़े हैं, उन लोगों के कुछ अनुभव भी होंगे अपने इस योग से जुड़ने के खातिर कि क्यों वो योग से जुड़ते हैं, क्या उनको लाभ मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आदरणीय सुधीर जैन जी, और साथ में उनकी श्रीमती जी भी बैठती हैं, वो छुप करके बैठती हैं थोड़ा सा। बहन जी आप भी सामने आ जाइए। अलका तो जैन, अलका जैन। अलका जैन जी, तो हाँ जी, हाँ जी। जैन साहब स्वागत है आपका। आप रोज नो- योग से जुड़ते हैं, मैं देखता हूँ छत पर बैठ करके आप योग करते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। आप अपना अनुभव बताइए। सर मैं बहुत टाइम से करता हूँ। पहले ये करता था, मैं पार्क में करता था पहले। जी कोविड के बाद से मैं ऑनलाइन करने लगा। उससे पहले मैं पार्क में जाता था बबीता जी के यहाँ। तो उसके लिए उपस्थित भाइयों बहनों, सादर नमस्कार, आपका अभिनंदन। आज हम यहाँ सब योग दिवस पर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने कम समय में इतनी ख्याति प्राप्त कर चुका है, जिससे सभी देशों में भारत का नाम विख्यात हुआ है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यह सेहत से जुड़ा एक अच्छा प्रोग्राम है। मुझे आज पुनः 15 अगस्त के बाद योग डे पर बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस योग ऑनलाइन क्लास में जुड़ने वाले सभी एक परिवार की तरह मिलकर योगा करते हैं। मैं पिछले 4-5 साल से इस योगा क्लास से जुड़ा हूँ, जिससे मुझे इतना लाभ मिला है कि कई प्रकार की बीमारियों की रोकथाम यहाँ आने के मुझे रुकी है के बाद मुझे मिली है। योगा का मतलब है जोड़ना और जुड़ना ही होता है। जैसे हम सभी इकट्ठे होकर कार्यक्रम चलाते हैं, यह एक प्रेरणादायक है। स्वास्थ्य को
स्वास्थ्य की संपत्ति की तुलना भी की जा सकती है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद जी। जैन साहब, आपका वेट भी शायद पहले कुछ ज्यादा था। नहीं सर, पेट नहीं, मेरे पैरों में प्रॉब्लम है सर। नहीं नहीं, वेट वेट ज्यादा था पहले कुछ, मुझे लग रहा है 7-8 वजन। किलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। 7-8 का बहन हुआ है। बहन जी से भी बात करना चाहूंगा, अलका जी से। हाँ जी, ये भी काफी, अगर योगा नहीं करते ना, इसको पेट के लिए बड़ा लाभदायक है सर। बहन जी, आप बताइए। हाँ, मुझे योगा से ये बेनिफिट होती है सर, मुझे गैस बहुत बनती है। तो जैसे योगा करती हूँ तो गैस में मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। गुड। रात की क्लास में भी जुड़ते हो आप? नहीं सर, टाइम नहीं मिलता मुझे रात रात की क्लास में। कोशिश कीजिए रात की क्लास में भी जुड़िए, थोड़ा सा और अधिक लाभ होगा आपको। एक्चुअली सर, मैं दुकान से आता हूँ 8:30 बजे तक। काम करते करते जुड़ जुड़ जाया कीजिए, काम भी करते रहो, कोई बात नहीं, कैमरा बंद रखो। मैं रहती हूँ तो किचन में तो नहीं जोड़ा जाता ना। मोबाइल ऑन ऑन मत करो ना, किचन में ले जाओ ना मोबाइल को, चलेगा। ठीक है, आज आज जुड़ करके देखिएगा। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। धन्यवाद थैंक जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा नाम आदरणीय मुनिंदर लाल जी। मुनिंदर लाल जी भी बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनिंदर जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार जी। अभिनंदन योग दिवस पर। सर, जब से ऑनलाइन से जुड़े हैं लॉकडाउन से पहले, हमारे गुरु वीरेंद्र शर्मा जी, इन्होंने योग से जोड़ा और तब से रेगुलर ही ये ध्यान दे रहे हैं हमारे ऊपर। और योग से जुड़ने से हमें बहुत फायदे हुए हैं। इस समय एज हमारी 66 की चल रही है और कंपनी ने, जो कमानी ऑडिटोरियम में सर्विस करता हूँ, रेगुलर बढ़ाए जा रहे हैं। रेगुलर सर्विस कर रहा हूँ, ये सारी योग की बदौलत है। और बहुत बढ़िया। हमारा शरीर भी स्वस्थ हुआ, आई विजन बढ़ा, वेट लॉस हुआ और इस समय एक्टिव हूँ आपकी कृपा से। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुनिंदर लाल जी कमानी ऑडिटोरियम में वर्क करते हैं। आपका कभी जाना हो तो मुनिंदर लाल जी से संपर्क कर लीजिएगा। मुनिंदर लाल जी पूरी मदद करते हैं वहां पर। तो या कभी बनाएंगे, सारे मिल करके चलेंगे वहां पर, मुनिंदर लाल जी की सेवाएं लेने के लिए सभी मिल करके चलेंगे, एक पिकनिक वहां पर बना लेंगे। आए ठीक है, सर, सभी मोस्ट वेलकम। ठीक है, ठीक आप है, सभी का बिल्कुल आएंगे, स्वागत बिल्कुल होगा। आएंगे। ठीक, वेरी गुड। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आदरणीय आराधना जी। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। और सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। सर, मैं पिछले लगभग 2009 से योग कर रही हूँ। पहले मैं पार्कों में जाते थे हम लोग, और पार्क में योग ऑफलाइन करते थे। उसके बाद कोविड आया और क्लासें बंद हो गई, और मुझे पता चला कि आपकी ऑनलाइन क्लास चलती है, लेकिन मैंने कभी ज्वाइन नहीं करी। वैसे ही टीवी पे रामदेव जी का योगा आता था तो उसी को देख के करते थे, पर सुबह आपकी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई कभी भी। फिर एक दिन मैम का फोन आया कि शायद विष्णु हरि जी की एनिवर्सरी की वो हो रही थी सेलिब्रेट, तो ये हुआ कि एक बार ज्वाइन करके तो देखो। तो सर, पहली बार मैंने ऑनलाइन आपकी क्लास ज्वाइन करी और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर सर, रेगुलर तो रहती हूँ, बेटा कॉलेज जाता है तो कम टाइम मिल पाता था, कैसे कैसे मैनेज किया। अभी टाइम को अपना ठीक करा, आपकी मॉर्निंग की क्लास में भी रहती हूँ, जितना भी टाइम मिलता है जरूर ज्वाइन करती हूँ, और आपकी रात की क्लास में भी रेगुलर हूँ। सर, मुझे बहुत रिलीफ मिला मेरे हाथों में। 2009 से ही मेरे हाथों में बहुत दर्द होता था, उंगलियों में, और रात में इतना दर्द होता था सर्दियों के टाइम। सर्दी, ये दिक्कत मुझे सितंबर से शुरू हो जाती थी। और जैसे रात होती थी, पूरा दिन तो हाथ में कुछ नहीं होता था, रात में सोने के बाद 2-3 बजे रात में मेरे हाथों में ऐसा लगता था जैसे ब्लड भाग रहा है, और जलन होने लगती थी, और हाथ झनझनाने लगते थे। और कभी कभी तो इतना होता था कि बैठ के हाथों को ऐसे करना, दबाना, और कभी कभी मुझे रोना भी आता था कि इतना हाथ दर्द करता था और समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है।
आर्मी हॉस्पिटल, मेरा एयरफोर्स का आरआर हॉस्पिटल आर्मी का है। मैंने लगभग 2-3 साल वहाँ ट्रीटमेंट करवाया। जो मेडिसिन चलती थी थोड़े दिन तो ठीक रहता था और फिर से यही दिक्कत हो जाती थी। तो सर वहां पर मैंने देखा जो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को थी। ऐसा बोला गया कि शायद रिमोटोलॉजी की दिक्कत हाथों में आई है, आरए फैक्टर वजह बढ़ गया था, क्योंकि ब्लड जब करवाया तो उसमें मेरा आरए फैक्टर बढ़ा हुआ आया था। सर वहां पे देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे जो इन दवाइयों को खाते थे, तो इन दवाइयों से टाइप 2 शुगर हो, मतलब बहुतों को हुई दवाइयों के साइड इफेक्ट। सर मैं वहीं से डर गई और मैंने जो है हॉस्पिटल भी जाना छोड़ दिया और मैंने दवाइयां भी छोड़ दी। थोड़े दिन तो ठीक रहा, उसके बाद जब से मैं रेगुलर योगा से जुड़ी हूँ तो सर अभी पिछले 2-3 सालों से ये दिक्कत मुझे बिल्कुल नहीं हुई। ना रात में दर्द, मतलब बहुत पूरी रात अच्छे से सोती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टचवुड बहुत अच्छा रहा। पर सर रात की क्लास में थोड़ा सर्वाइकल की भी मुझे प्रॉब्लम, चक्कर आने लगते थे। तो जो रात की क्लास आपकी होती है उसमें जो आप गर्दन के अभ्यास कराते हैं या सर्वाइकल के लिए जो भी हाथों के, तो सर उसमें भी मुझे बहुत आराम मिला। मेरे गर्दन के पीछे दर्द और ये जो गर्दन वाला भाग है ये थोड़ा उठा हुआ था, जो कि अभी जो एक्सरसाइज आप कराते हैं इससे काफी कम हुआ और सर्वाइकल में भी बहुत आराम है। सर मुझे तो बहुत आराम मिला। और सर सबसे ज्यादा तो क्या, योग से जो है बहुत सारी चीजों में बोलने की हिम्मत आई और लगा कि हाँ अपनी कुछ एक पहचान है। तो सर सबसे ज्यादा, और जो ये हमारा योगा जो परिवार है वो सर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सर। तो बहुत सभी बहुत योग धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भी सुंदर योग करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। चलिए। सर रात की क्लास में तो जरूर जुड़े। मैंने देखा है कि हम लोग सुबह उतना सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर पाते हैं जितना रात में कर पा रहे हैं। बस थोड़ी गर्मी ज्यादा है लेकिन फिर भी जुड़े जरूर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो बिल्कुल प्रेरित होइए आप सभी भी, जो भी कक्षाएं हम लोग लेते हैं उनका पूरा लाभ आप उठाइए। अगला अनुभव आदरणीय पूनम रिटोलिया जी। पूनम जी, पूनम जी हैं आप? पूनम जी माइक ऑन कीजिए अगर हैं तो। जी हाँ हाँ जी है। सर। हाँ जी। सभी को हरिओम। और सबसे पहले तो हमारे आचार्य योग गुरु श्री सर जी को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद तहे दिल से, जिन्होंने इतनी अच्छी निस्वार्थ इतनी अच्छी सामाजिक सेवा कर रहे हैं। और मुझे तो इसका इतना लाभ मिला, इतना लाभ मिला, ये योग कक्षा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ के लिए। इतनी मेरे हर अंग में मुझे फायदा है, हर अंग में। मेरे पैरों में इतना दर्द रहता था, मैं चल नहीं पाती थी, बाथरूम दीवार पकड़ पकड़ के जाती थी, कहीं जाने के लिए सोचती थी। जो मैं अब इतनी तेज चलती हूँ कि मेरी दोस्तें फ्रेंड सब बोलती है, अरे तेरे पैर में क्या जादू हो गया, तू तो हम लोग से ज्यादा तेज चलने लग गई। मेरी योग का काम है, आप लोग भी योग कीजिए। फिर सर मेरे पैर में भेरुकेस वेन थी, वो भी ठीक हो गई। और मेरे हाथ पैर कब कपाते थे, मैं बैठती थी, वो प्रॉब्लम भी बहुत हद तक ठीक हो गई। और मेरे हाथों में इतना बल आ गया सर, मैं सब्जी वगैरह 1 किलो का थैला लेके नहीं आती थी, और रात की कक्षाएं ज्वाइन करी उससे मेरे हाथों में इतना बल आ गया। मैं 5 किलो का सब्जी और फल मिला के तो 5 किलो का थैला अपने घर तक ले आती हूँ। मुझे खुद पर ताज्जुब होता है कि मैं इतना भारी थैला कैसे उठा के ले आती हूँ। और मेरे नेत्रों में इतना लाभ हुआ सर, मेरे आंखें में हमेशा बहुत टीचिंग होती थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला आपकी आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है। जब से मैंने नेत्रों की शरारत की कक्षा ज्वाइन की, नेत्रों में मुझे इतना लाभ हुआ है, मुझे अब चश्मा भी लगाने की अब जरूरत नहीं पड़ती लिखते पढ़ते समय, और आंखों की इचिंग भी एकदम खत्म हो गई। मुझे बहुत ही फायदा है हर अंग में। सबसे बड़ी बात सर, मन हर समय प्रफुल्लित रहता है, काम करने की इच्छा करती है। योगा करने से मुझे तो बहुत अंदर से मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। मैं बहुत आलसी थी सर, योगा करने के बाद अब हर समय एक्टिव रहती हूँ। तो मैं बहुत तो कहूँ सबको योगा ज्वाइन करना चाहिए, और इतनी अच्छी निःशुल्क इतनी अच्छी क्लास, इसका सबको लाभ उठाना चाहिए। दिल से धन्यवाद सर सब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर एक्सपीरियंस। और अंत में एक अनुभव आदरणीय बबीता चौधरी जी।
नमस्कार सर। हरिओम। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे चुना अपना अनुभव बताने के लिए। तो सभी को पता है कि 2019 से हम लोग योग से जुड़े हुए हैं और इसका क्रेडिट भी सर को ही जाता है और आदरणीय पूनम जी को जाता है। पूनम जी ने जोड़ा हमें, लेकिन फोर्स सर ने मुझे किया और सर के कहने पे ही मैंने योग से जुड़ी पूरे दिल और पूरी लगन के साथ। तो योग से तो बहुत फायदे हुए। पैरों की दिक्कत थी, मुझे भी बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी नीचे। तो धीरे धीरे में मेरी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हुई। लेकिन कुछ टाइम से 2 महीने के करीब से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि डॉक्टर ने भी शायद मुझे बोल दिया कि आपको कभी भी हार्ट फेलियर हो सकता है। इतना बीपी हाई होने लगा मेरा। और पता नहीं, डॉक्टर ने बोला कि कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको, क्योंकि आपका बीपी बिल्कुल भी हर दवाई बदलने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं आ रहा। तो करीब 1.5 महीने पहले की बात है, मैं अपने फादर इन लॉ की दवाई लेने के लिए गाजियाबाद नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल गई थी। और कुछ तबीयत मेरी 3 दिन पहले से ही खराब चल रही थी, चेस्ट में पेन था। वो लाइटली ले रही थी, नहीं, मैंने अवॉइड कर दिया उस चीज को कि होगा ऐसे ही, एसिडिटी का होगा, क्योंकि राइट साइड में था तो इतना सीरियसली नहीं लिया मैंने उसे। धीरे धीरे जैसे हॉस्पिटल पहुंची ठीक था, लेकिन 1-2 घंटे बीतने के बाद वो पेन इतना बढ़ गया कि मेरे राइट साइड से लेफ्ट साइड में और फिर पूरे शोल्डर में और बैक में शायद मेरे से खड़ा होना और बैठना बहुत मुश्किल हो गया। तो ऐसा लगा उस टाइम पे कि शायद ये दिन मेरे लिए आखिरी होगा। तो शायद 6 मई थी उस दिन, और सर की और मैम की एनिवर्सरी थी। तो बैठे बैठे सॉरी सर, बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं सबको फोन करूं। तो सबसे पहले मैंने मैम को विश किया, फोन किया, उसके बाद सर से बात की, अपने बच्चों से बात की। पता नहीं, अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर के पास मंडे का दिन था, डॉक्टर के पास इतनी भीड़ थी कि शायद डॉक्टर वहां पे रिसेप्शन पे बोला गया कि शायद 2 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। तो भगवान का कुछ शायद करिश्मा था कि थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर बाहर आए। और क्योंकि हम लोगों को बहुत पुराने जाते हैं और थोड़े से फैमिली के क्लोज हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ, आप अकेले आए हो? मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब। कि बाबूजी नहीं आए? मैंने कहा नहीं, बाबूजी को नहीं लेके आई। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अंदर आ जाओ। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और थोड़ी मेरा चेहरा देख के बोले कि क्या हुआ, आपके कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को ना चेस्ट में पेन हो रहा है और थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, बहुत ज्यादा मेरे को, शायद मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ। तो उन्होंने पापा जी का पर्चा बनाया और मुझे बोला कि ऐसा है। उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोला कि इनका ना बीपी चेक करो। तो बीपी मेरा 185 और 150, बहुत हाई। उन्होंने बोला सीधे आप इमरजेंसी में जाओ और वहां पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं सिर्फ बीपी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि आपका कोई, अभी आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया और कुछ नहीं बनवाया, तो आप सीधे इमरजेंसी में जाओ। इमरजेंसी में गई, 2 घंटे के लिए डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। ईसीजी वगैरह हुई, इको हुई। शुक्र था कि ईसीजी को सब नॉर्मल आई, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने प्रिकॉशन के लिए बोला कि आपको और भी टेस्ट होंगे और आपको आज यहाँ पर एडमिट रहना पड़ेगा। तो घर में नहीं कुछ बताया था, तो मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं इतना नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता। कह रहे ठीक है, हम फोन कर देते हैं आपकी फैमिली में। तो मैंने कहा नहीं, परेशान हो जाएंगे मेरे फादर इन लॉ, मैं सीधा घर जाऊंगी, मैं अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं वापस आऊंगी। तो जैसे तैसे करके थोड़ा सा उन्होंने इंजेक्शन दिए, दवाइयां दी, 2 घंटे रखा, लेकिन बीपी में कोई असर, 19-20 भी फर्क नहीं आया। किसी तरह करके मैं अपने घर वापस आई और मैंने अपनी बेटी को फोन किया घर वापस आके। और बेटी को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है और लग रहा है कि मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा है। ये नहीं बताया कि मैं 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रह के आई। तो बेटी मेरी ने थोड़ा सा डांटना शुरू किया और तुरंत मेरी संत परमानंद हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट फिक्स की नेक्स्ट डे की। तो वहां गई तो बेटी ने नहीं बताया कि मैं भी आ रही हूँ। 9:30 बजे का टाइम था, 9:45 का।
10:45 बजे वहां पहुंचे, वो 9:30 बजे मेरे से पहले वो वहां पे बैठी हुई थी, जबकि वो गुड़गांव में है, नई नई उसकी शादी हुई है। आई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पहले ही पूछा कि कितने साल से आपको प्रॉब्लम है बीपी की, तो थी मेरे को 3-4 साल से। थोड़ी सी डांट लगाई डॉक्टर की, जो एजिटेट होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, कोई माइंड में स्ट्रेस रहता है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। सारे टेस्ट लिखे, डॉक्टर ने बोला कि आपको 1 हफ्ते बाद ये टेस्ट की रिपोर्ट के साथ आना है। बेटी की भी डांट आई, बहुत डांटा, और इमोशनल हुए दोनों बच्चे मेरे। मेरा बेटा बाहर रहता है जर्मनी में। तो घर आई वापस, जब मेरी बेटी अपने घर चली गई वापस, कुछ नहीं बोला उसने। 3 दिन मेरी बेटी ने मुझसे बात नहीं करी कि मम्मा आप सबका ध्यान रखते हो, अपना ध्यान कब रखना शुरू करोगे? आप इतना योगा करते हो, सब कुछ करते हो, तो क्यों आपको ये बीपी की समस्या या क्यों आपको ये प्रॉब्लम हो रही है? तो 2 दिन उसने जब बात नहीं की, तीसरे दिन उसका बहुत ही इमोशनल एक वॉइस मैसेज आया, तो शायद मैं शेयर नहीं कर सकती उस मैसेज को। बेटे का फोन आया कि मम्मा हम आपके लिए, जैसे आपने सरवाइव किया, हमें यहाँ तक पहुंचाया है, अब आपको जरूरत है अपने लिए जीने की। आप कुछ भी करिए, कहीं भी अच्छा ट्रीटमेंट कराइए, जो भी आप चाहते हो वो करो, पैसे की टेंशन मत करो, किसी चीज की टेंशन मत करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप अपना ध्यान रखो, हमें आपकी जरूरत है। बेटी का एक बहुत इमोशनल मैसेज था, शायद उसने उस दिन मुझे अपनी तरफ खींचा। और मैंने 1 महीने की मोहलत मांगी, अपने बच्चों से प्रॉमिस किया कि मुझे 1 महीने का टाइम दो। मैं सारी रिपोर्ट्स मेरी जब आई तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ आया, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ आया, लीवर फैटी आया, और छोटी छोटी प्रॉब्लम और भी बढ़ी हुई आई, जिससे कि थोड़ा सा बच्चे और स्ट्रेस में आए। तब जिस डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, उस डॉक्टर ने बोला कि उस डॉक्टर ने थोड़ा सा मुझे समझाया कि आपको वॉक की जरूरत है, थोड़ा सा आप योग करते हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब आपको अपने अंदर एक प्रण लेना होगा, आपको वॉक करनी होगी और प्राणायाम बहुत ज्यादा करने होंगे। मैं घर आई और मैंने अपने बच्चों से 1 महीने का टाइम मांगा कि मुझे 1 महीना दो, 1 महीने में मैं पूरी रिपोर्ट अपनी क्लियर करके दिखाऊंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस दिन से, नेक्स्ट डे से मैंने योग के साथ साथ आधा घंटे की वॉक, 15 से 20 मिनट 25 मिनट के प्राणायाम और डेली वॉक इंक्लूड किया। घर पे आई और उसके बाद आधा घंटे की मैंने एक्सरसाइज अपनी, योग खत्म हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पुरानी वीडियोस जो हमारे आदरणीय गुप्ता जी यूट्यूब पर डालते हैं, उन वीडियोस को देख के मैंने अपना योग चालू किया और खुश रहना चालू किया। मैंने बहुत खुश रहना चालू किया। पीछे क्या होता है क्या नहीं होता सबके बारे में मैं ध्यान रखती थी, सबके लिए सोचती थी, और कुछ भी किसी को प्रॉब्लम होती तो शायद मैं अपने अंदर फील करने लग जाती थी, उसको बहुत स्ट्रेस ले लेती थी। उस स्ट्रेस को मैंने खत्म किया और ये सोचा कि अब मुझे जीना है तो अपने लिए जीना है। तो आज का 1.5 महीने के करीब हो गए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट हो जाऊं, कहीं जाना पड़े, तो मैं अपनी डेली रूटीन में अपनी वॉक, डाइट अच्छी और प्राणायाम साधना, इनको इंक्लूड किया है, और शायद दिन पर दिन मुझे अपने अंदर फर्क महसूस किया और एक पॉजिटिविटी आई मेरे अंदर, नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। उस दिन के बाद से मेरा बीपी भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा, और अब आज मेरा बीपी 130, 125 और 80 रहता है। और डाइट लेती हूँ अच्छी। बच्चे मेरे बहुत फोर्स करते हैं, डेली मुझे फोन करते हैं और पूरे दिन की डिटेल मेरी लेते हैं कि मैंने क्या किया, क्या खाया, क्या क्या किया। तो एक दृढ़ संकल्प मैंने लिया उसके अंदर कि आज ही से मुझे अपने आप को ठीक करना है, जितना दूरी दवाइयों से कम हो उतनी बनानी है, लेकिन अपने आप में ही मेहनत करनी है। तो इतनी मेहनत शायद मैंने जिंदगी में नहीं की जितनी मैंने पिछले 1.5 महीने से अपने लिए की। योग भी रखा, वॉक भी रखी और प्राणायाम भी रखा। बाहर निकलती हूँ 5:30 बजे, 5:30 से शायद 5:45 बजे तक मैं पूरी फुल वॉक करती हूँ। फिर पार्क में बैठती हूँ, प्राणायाम का टाइम होता है तो प्राणायाम करती हूँ आधे घंटे के। और यही कहूंगी कि आप सब भी अपना जितना वक्त प्राणायाम को दे सकते हैं योग के साथ साथ,
प्राणायाम को दें, इंक्लूड वॉक को भी करें, मेहनत करें अपने लिए, खान पान का ध्यान रखें अपने का, और जो आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी भी माने। और सर ने भी मुझे बहुत डांटा, फोर्स किया बहुत ज्यादा कि आप उछल कूद बहुत करती हो, फोटो लेती रहती हो, योग नहीं करती हो, इसका कारण है कि ये। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत सपोर्ट किया आपने मुझे और मेरे बच्चों ने, और प्लस हमारे संत परमानंद के डॉक्टर अग्रवाल एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं हमेशा मुझे। जब कभी भी मैं हॉस्पिटल नहीं जाती तो सीधा मेरी बेटी को फोन करते हैं कि आज की आपकी मम्मी की अपॉइंटमेंट थी, आपकी मम्मी हॉस्पिटल नहीं आई। तो सब लोगों का सहयोग जब मिलता है, और सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प अगर आप अपने लिए ठान लो कि आपको अपने लिए कुछ करना है, तो बिल्कुल कर सकते हो। तो एक चीज बोलना चाहूंगी, बाहें फैलाएं, अच्छे से डीप ब्रीथिंग करें, गहरा सांस भरें और अपने आप को झप्पी दे और थैंक यू बोले, और अपने आप को ही बोले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो मैं भी यही करती हूँ, डेली डीप ब्रीथिंग करती हूँ, हाथ खोलती हूँ और अपने आप को झप्पी देती हूँ और अपने आप को ही बोलती हूँ आई लव यू। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मेरे दोनों बच्चों को और डॉक्टर्स को, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भी इन सब से प्रेरित होइए, और जो भी कष्ट है वो सब दूर हो जाते हैं। योग सबका इलाज है, तो आप केवल दृढ़ संकल्प होना है आपको, और आप धन्यवाद आप। चलिए, अब सबका कार्य तो हो गया, अब अंत में थोड़ा सा कार्य मेरा और बचा है, और फिर हम समापन की ओर, और विद इन टाइम है, हम समय के अंदर है। तो आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसा कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो उस पर मैंने 10 to 1, 10 से 1 तक, जिन्हें मैं बोल रहा हूँ गोल्डन रूल्स फॉर गुड हेल्थ, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ स्वर्णिम चीजें, वो आपके सामने मैं बोलने जा रहा हूँ। तो आशा है अच्छी लगेंगी और पसंद आएंगी और यूजफुल भी हों। तो 10 से प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि बबीता जी ने अभी बोला, प्राणायाम। हम प्राणायाम के महत्व को बहुत कम आंकते हैं। क्या होता है, प्राणायाम जैसे शुरू होते हैं ना, तो 4-5 कैमरे या तो बंद हो जाते हैं या फिर लेफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उन गोल्डन रूल्स में सबसे पहला ही रूल यही है कि प्रत्येक दिन 10 मिनट का प्राणायाम कीजिए। 10, प्रत्येक दिन 10 मिनट का प्राणायाम अवश्य कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा। अब आइए नंबर 9 पर। 9 मिनट पैदल अवश्य चलिए, प्रत्येक दिन 9 मिनट पैदल अवश्य चलिए। नंबर 8 बोलूंगा, 8 गिलास तरल पदार्थ, लिक्विड, उसको जरूर लीजिए। पानी हो सकता है, दूध, चाय, छाछ, नींबू पानी आदि, इनको भी आपको अवश्य लेना है। और कल रात की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भोजन के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, भोजन के बाद बिल्कुल भी नहीं पीना, 1-1.5 घंटे के पश्चात। नंबर 7 पर आ जाए, प्रत्येक दिन 7 घंटे की गहरी नींद, ये भी बहुत जरूरी है। तो 7 घंटे की गहरी नींद आपको आनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, ऐसी कोशिश हम लोग करें। नंबर 6, प्रत्येक दिन 6 मिनट की आंखों का अभ्यास। नेत्रों को अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 6 मिनट का नेत्रों का अभ्यास भी आप जरूर करें। 5वां नंबर है, प्रत्येक दिन 5 मिनट धूप में अवश्य जाए। कह रहे हैं जी आजकल तो सूर्य देवता बहुत नाराज हैं, तो कोई बात नहीं है, सुबह सुबह थोड़ा बहुत थोड़ी सी धूप अवश्य ले लीजिए। सर्दी में तो बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है, वो टॉलरेबल होती है। इन दिनों में टॉलरेबल नहीं है, तो थोड़ी सी सुबह के समय जरूर घर से बाहर निकलें, सूर्य देवता के दर्शन आप अवश्य कर लें। नंबर 4, प्रत्येक दिन 4 बार गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास।
गहरे लंबे श्वास 4 बार, और वो 4 समय बिल्कुल बना लीजिए। एक दिन रात की क्लास में भी मैंने बोला था, सुबह नाश्ते से पहले, लंच से पहले, शाम की चाय से पहले, रात के डिनर से पहले 4 बार काउंट कर लीजिए कि आप 4 मिनट तक, 4 बार जो है वो गहरे लंबे श्वासों का थोड़ा थोड़ा अभ्यास आप अवश्य करें। नंबर 3, प्रत्येक दिन 3 मिनट तेल मालिश, वो भी हम रात को कराते हैं। तो रात की क्लास इतनी यूजफुल है, आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं भाई, है ना? तो इसलिए बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, हम रोज करा रहे हैं आपको, ये गोल्डन रूल्स आपको बता रहे हैं, वहां बताने की जरूरत नहीं है, वहां हम खुद करा देते हैं। तो 3 मिनट तेल मालिश करें, नाभि में डालें, तलवों पर लगाएं, नाक में डालें, ये सब क्रियाएं आपको करना है। तो प्रत्येक दिन 2 मिनट अपने ईश्वर का आभार भी करें। उस ईश्वर ने, उस मालिक ने जो सब कुछ दिया है हमें, उसका आभार भी हमें बहुत जरूर करना चाहिए। और लास्ट में सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर अंदर डिनर कर लें। सूर्यास्त के पश्चात 1 घंटे के अंदर जो है भोजन खा लें, ठीक है? वैसे तो एक जगह मैं देख रहा था कि खाना जो है, भोजन आपको 8 से 8, चलिए 8 से 8, यानी सुबह 8 बजे से शुरू कीजिए और शाम को 8 बजे तक जो भी कुछ खाना पीना है, क्या खाना है वो कोई बात नहीं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? आप योग वाले हैं, पर समझते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और 8 से 8 का रूल आप बना लीजिए, यानी 8 बजे के बाद मुझे पानी तो पी लेना है, लेकिन खाना कुछ नहीं है, ऐसा नियम आप बना लेंगे तो ये भी आपको स्वस्थ रखने में यूजफुल रहेगा। तो सूर्यास्त के 1 घंटे के पश्चात आप अपना डिनर कर लीजिए। चलिए, तो ये 10 गोल्डन रूल्स मैंने बोले आपके लिए, और अगर कहोगे तो मैं इसको शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। तो किस तरह से आपको अपना जीवन को सुंदर बनाना, अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन रखना, ये एक अंतिम बात और है, और वो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लाभ। आपने देखा 2015 में जब मोदी जी ने पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कराया, प्रारंभ किया, तो तब से लेकर अब तक देश को, प्रदेश को, विदेश को क्या क्या लाभ हुए, हम सब लोग ये देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है, या बहुत सारे लोग इस योग की तरफ अग्रसर हुए। मानते हैं इस बात को कि बहुत सारे लोग जो है योग की तरफ अग्रसर हुए हैं, केवल इसी एक स्टेप से। उससे पहले आपने देखा था बाबा रामदेव भी बहुत मेहनत की, बाबा रामदेव ने भी योग का चलन आगे बढ़ाने में। तो आज तो देखिए आप कि जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है उसको बहुत जगह मनाया जाएगा। कल अगर आप देखेंगे 21 तारीख को, तो स्कूलों में, ऑफिसेज में, बहुत सारी जगहों पर जो है वो इसको मनाया जाएगा। इसका मतलब इसको प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, यानी आप स्वस्थ रहें, इसके लिए ऑफिसेज वगैरह के अंदर भी इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। तो 2015 के पश्चात योग के प्रति हम लोगों की जागरूकता बहुत बढ़ी है, और इसके कारण मन तथा दिमाग शांत रहता है, बीमारियों से बचाने में ये लाभ देता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पूनम रिटोलिया जी बोल रही थी कि मैं ऊर्जावान रहती हूँ, पहले काम करने का मन नहीं करता था, अब हम ऊर्जावान रहते हैं, काम कोई हो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो ये योग का ही कमाल है, इसके कारण आप जो है ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर को लचीला, शरीर मुड़ता नहीं था, इधर उधर नहीं जाता था, दर्द होता था, तो योग के कारण जो है आप बिल्कुल लचीला बना सकते हैं, अपने शरीर को फिट रखने में मददगार है ये योग, ठीक है? और उसके पश्चात तनाव, तनाव भी बहुत दूर होता है। आप बड़ी से बड़ी समस्या को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। कोई समस्या आपके पास आती है कई बार, तो इतना तनाव में हम लोग आ जाते थे कि सिर फट जाएगा, सर में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नींद नहीं आ रही है रात को, करवटें बदल रहे हैं, तनाव। तो जब आप योग करने लगेंगे ना, तो उस तनाव को हैंडल कर भी, तनाव तो आएगा जीवन में, हमेशा आएगा, बार बार आएगा, लेकिन उसको जो योग का साधक है वो किस तरह से हैंडल करना है उसको बड़े अच्छी तरीके से जानता है।
तो आपसे भी यही सभी से अनुरोध है, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यही संकल्प आप लेकर के सभी जाएं कि हम प्रत्येक दिन योग साधना करेंगे, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो जो कक्षाएं आपको यहाँ दी जा रही हैं, उन कक्षाओं में आप जब भी संभव हो, जैसा संभव हो, ऑनलाइन संभव हो, ऑफलाइन संभव हो, कैमरा ऑन करके संभव हो, कैमरा ऑफ करके संभव हो, जैसे भी संभव हो, आप अवश्य जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी शुभ संकल्प के साथ आज हम इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं और आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि गुप्ता जी आज का प्रार्थना, शांति पाठ, शुभ संकल्प और फिर समाप्त। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई आज। 2 घंटे का लगभग समय हो चुका। बहुत सुंदर क्रियाएं, जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से कराई गई और अनुभव भी शेयर किए गए। बहुत सुंदर कविता भी आदरणीय शालिनी जी ने सुनाई। सुनते हुए लग रहा था कि सुनते ही जाए। मैं अपनी ओर से, सभी साथियों की ओर से, सभी शिक्षकों की ओर से आदरणीय बबीता जी के स्वास्थ्य के, सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उनके अंदर एक और विशेष बात है, इतनी परेशानियों से होके गुजरी है, लेकिन जब वो कैमरे के सामने सबको बोल रही थी तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरीके की कोई बीमारी है उनको, बिल्कुल स्वस्थ लग रही। और योग से जुड़ने के लिए जो है हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे। आज की संख्या भी अच्छी रही है, 40 से ऊपर भी चली गई थी और हम ये चाहेंगे कि भाई संख्या 40 से नीचे नहीं आए, आगे भी 40 से ऊपर ही बनी रहे। सभी लोग इसका प्रयास करें। 10 बातें आदरणीय अरोड़ा जी ने बताई, बहुत सुंदर बातें। 10 बातें भी क्रमानुसार, 10वीं बात 10 बार के लिए, 5वीं बार 5 बार करने के लिए और पहली बात जो है 1 बार करने के लिए। बहुत सुंदर तरीके से जो है, काफी मेहनत से, परिश्रम से अरोड़ा जी ने ये सब तैयार किया। आशा है सभी साधक इन 10 बातों का ध्यान रखेंगे। आज की सुंदर योग साधना का, विशेष योग साधना का 2 भागों में रिकॉर्डिंग कर ली गई है। कुछ समय के पश्चात चैनल पे भी अपलोड कर दी जाएगी और उसके लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जगत कल्याण के लिए प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति,
श्यामा शांति ओम शांति 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 ओम। कुछ पल यूं शांत बैठे, इस शांति को अपने मन में, मस्तिष्क में, शरीर में समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़े अपने प्रभु को, इष्ट देव को नमन, को नमन। अकेले में दर्शन करें। उत्पन्न तेज को ऊंचा अपने सुंदर मुखमंडल पर धारण करें। शरीर के अन्य अंगों में हथेलियों के स्पर्श द्वारा धारण करें। पहली दो उंगलियों से कोमलता से नेत्रों को सहलाते हुए नेत्र खोले, दाएं बाएं देखें। आशा है आज की अति सुंदर योग साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। थोड़ा समय हो गया है, लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर, अति सुंदर योग साधना को विराम की ओर चलते हैं। मुझे लगता है आदरणीय उषा मैडम जी कुछ कहना चाहती है शायद। आदरणीय उषा जी। हाँ जी, एक समय तो वैसे बहुत हो चुका है, बस एक सेकंड में बोलना चाह रही हूँ कि देखिए आज भगवान भी हमारे साथ मेहरबान है। बाहर मौसम बहुत अच्छा है। योग वालों को आज का ये सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको परमात्मा की तरफ से मिल रहा है कि आज बिल्कुल धूप नहीं है, बहुत ठंडी हवा अच्छी चल रही है, हल्की सी बूंदाबांदी भी थोड़ी देर पहले हुई। तो आप सभी घर से बाहर निकले, गहरे लंबे श्वास लें बाहर निकलकर, और इस शुद्ध वायु को अपने अंदर ग्रहण करें, योग से जुड़े। और बस एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग उछल कूद को योग मान लेते हैं। उछल कूद योग नहीं होता, वो व्यायाम होता है। योग का काम ही क्या है? योग का नाम ही है ठहराव, सुकून, शांति। तो आप सभी भी शांत रहें, खुश रहें, और आज के दिवस पर बहुत अच्छा अच्छा कुछ बनाएं, हेल्दी खाएं, क्योंकि आज का प्रसाद शायद सर ने नहीं रखा था। तो आप अपने आप से प्रसाद रखें, अच्छा सा स्प्राउट खाएं, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगता हो आज जरूर कुछ विशेष बनाकर खाएं, आज और कल दोनों दिन। और इस योग पर्व को हंसकर और मिलकर बनाएं, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की तो परंपरा है ना, बिना खाए तो मानते नहीं है। तो लेकिन हेल्दी खाना है, अच्छा खाना है, और कुछ विशेष बना के खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। फोटो डालें सभी कि जो भी आप विशेष खाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा अरोड़ा जी। कल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गौतमपुरी के केंद्र में ऑफलाइन योग साधना का भी आयोजन किया जा रहा है। काफी परिश्रम किया गया है उसकी तैयारी के लिए, और मैं अनुरोध करता हूँ सभी छात्रों से, सभी शिक्षकों से कि स्वयं भी वहां पर आए और अपने परिजनों को वहां पर लेकर आए और कार्यक्रम सफल बनाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।